नमस्कार आप सभी को। भारत ने अंतरिक्ष में अपना परचम लहराने की तैयारी पूरी कर ली है और इसी कड़ी में भारत ने उन 4 वीरों का नाम भी घोषित किया है जो भारत का अंतरिक्ष में परचम लहराने के लिए तैयार है। इंडिया के फैंटास्टिक फोर्स की बात करें तो इनके नाम की घोषणा की कर दी गई है और इनके नाम है ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर, दूसरे हैं ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन और फिर ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। यह भारत के पहले 4 एस्ट्रोनॉट होंगे जो भारतीय मिशन पे, जो भारत के द्वारा लॉन्च की गई यान के द्वारा अंतरिक्ष में पहुंचेंगे। इसके पहले भी भारतीय या भारत के लोग या भारतीय मूल के लोग अंतरिक्ष का सफर कर चुके हैं, लेकिन ऐसा पहली बार होगा जब भारत के अपने मिशन के तहत, भारत के अपने स्वदेशी मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्री जाएंगे और वो भी भारत से। इन सभी को चुना गया है भारतीय वायुसेना के अंदर से। भारतीय वायुसेना के जो 4 अधिकारी हैं, जो 4 वीर हैं, उनको चुना गया है भारत के इस गगनयान प्रोग्राम को लेकर। तो आज के इस सेशन में हम जानते हैं कि आखिर यह गगनयान प्रोग्राम है क्या जिसकी हम इतनी तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गगनयान मिशन के बारे में। भारत ने गगनयान मिशन को लॉन्च करने का एक लक्ष्य रखा है 2025 में कि हम 2025 में एक गगनयान मिशन को लॉन्च करेंगे और इस मिशन के तहत हमारा एम जो है वह क्या है, हमारा उद्देश्य है कि हम 4 मेंबर्स को, यानी हम अपने यहां से 4 सदस्यों को, 4 एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजेंगे 3 दिनों के सफर के लिए। 3 दिनों के एक मिशन के लिए उनको अंतरिक्ष में भेजा जाएगा और उनको सुरक्षा पूर्वक वापस पृथ्वी पर लाया जाएगा। और इसी के लिए भारत ने गगनयान मिशन की घोषणा की थी। इसकी मिशन की घोषणा काफी पहले की जा चुकी थी और 2022 में इसे पूरा किया जाना था, बट कोविड के कारण और बाकी चैलेंजेस के कारण इसका टाइमलाइन थोड़ा आगे बढ़ा है और 2025 में गगनयान को लॉन्च किए जाने की पूरी संभावना है। अब आप सोच सकते हो कि आखिर यह देर क्यों है। देखो, अगर अंतरिक्ष में किसी व्यक्ति को भेजना है तो वह तो सबसे आसान काम है। आप रॉकेट के जरिए बहुत आसानी से भेज सकते हो। इसरो के जो रॉकेट्स हैं उन सभी ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है कि अगर किसी चीज को अंतरिक्ष में भेजना है तो एक गारंटी है कि आप इसरो की पीएसएलवी मिशन पे सवार हो जाइए, अंतरिक्ष में पहुंच जाएंगे। पीएसएलवी पे सवार होइए, जीएसएलवी पे सवार होइए, आप अंतरिक्ष में पहुंच जाएंगे। जो मेन चैलेंज होता है वह है उन अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षा पूर्वक वापस पृथ्वी पर लाना और इसी के लिए इसमें सुरक्षा के सभी प्रयासों पर जोर दिया जा रहा है। इसी के कारण इस मिशन में समय लग रहा है या फिर आप बोल सकते हो कि थोड़ा विलंब हुआ है। अब हम इस यान की बात करें तो इसमें इस चंद्रयान मिशन से पहले अगर हम देखें तो पहले 2 अनमैन्ड मिशन, यानी 2 ऐसे मिशन भेजे जाएंगे जिसमें कोई मानव नहीं होगा। वह सिर्फ एक अनमैन्ड मिशन होगा जिसमें हम चेक करेंगे कि क्या हम सफलतापूर्वक उसमें जो हमारे क्रू मॉड्यूल्स है उनको क्या हम सफलतापूर्वक वापस पृथ्वी पर लाने में सक्षम हुए हैं या नहीं। तो पहले हम 2 अनमैन्ड यानी मानव रहित मिशन को ऑर्गेनाइज करेंगे और उसके बाद जब ये दोनों मिशन सक्सेसफुल हो जाते हैं फिर हमारा होगा मानव सहित यानी मैन्ड स्पेस जर्नी, जिसमें ये 4 अंतरिक्ष यात्री जो है वह जाएंगे भारत से। तो भारत की तरफ से यह पहल की जा रही है और दुनिया में ऐसा करने वाला भारत जो है वह चौथा मुल्क बन जाएगा, चौथा देश बन जाएगा। भारत के पहले अगर हम बात करें तो भारत के पहले यूएस, रशिया और चाइना ने अपने अंतरिक्ष यात्रियों को स्वदेशी ढंग से, स्वदेशी तरीके से या फिर आप बोल सकते हो कि अपने यान के थ्रू स्पेस में भेजा है। वैसे तो भारत के लोग भी अंतरिक्ष में जा चुके हैं, लेकिन यह पहली बार होगा जब वो भारत के ही जो अंतरिक्ष यान है उसके थ्रू पहुंचेंगे। अगर हम आज के समय में बात करें तो इस गगनयान मिशन में पहले क्या क्या चीजें शामिल है उस पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले इसमें इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट जो है उसको शामिल किया गया। इंटीग्रेटेड एयर जो ड्रॉप टेस्ट था, इसके तहत क्या किया जाएगा, इसके तहत सिंपली देखा जाएगा कि अगर हम किसी चीज को ऊपर से ड्रॉप करते हैं अपने वायुयान से तो क्या वह सफलतापूर्वक जमीन पर आसानी से सिंपली लैंड कर पा रहा है या नहीं। इस चीज को देखने के लिए इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसके साथ साथ टेस्ट व्हीकल के जो मिशन हैं उनको भी देखा जाएगा। हमने इसके लिए एक स्पेशल व्हीकल जो तैयार किया है उसका नाम है HRLV। HRLV का फुल फॉर्म है ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल मार्क 3। जो हमारी GSLV मार्क 3 थी उसी को और बेहतर बनाया गया है, उसी को ह्यूमन मिशन यानी कि मानव मिशन के लिए तैयार किया गया है। उसका नाम है HRLV के ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल। तो इसी में पैड अबॉर्ट टेस्ट,
अनमैन्ड फ्लाइट और मैन्ड फ्लाइट। तो ये जर्नी होगी जिसके थ्रू हम इस गगनयान मिशन को पूरा करने की कोशिश करेंगे। अगर हम गगनयान मिशन की बात करें तो सबसे पहले जो GSLV Mark 3 यानी कि हमारा जो HRLV Mark 3 जिसे अब हम बोलते हैं या लॉन्च व्हीकल Mark 3 बोलते हैं, वह जो श्रीहरिकोटा है वहां से लिफ्ट ऑफ करेगा और लगभग 16 मिनट में जो लो अर्थ ऑर्बिट है, जो हमारा लो अर्थ ऑर्बिट है वहां तक पहुंच जाएगा। और यह दूरी जो है वो लगभग होगी 400 किलोमीटर की। तो 400 किलोमीटर की दूरी 16 मिनट में तय करने के बाद यह हमारे अंतरिक्ष में पहुंचेगा, स्पेस में पहुंचेगा। और यहां पर जो हमारे जो अंतरिक्ष यात्री है, जो 4 लोगों को चुना गया है इंडियन एयरफोर्स से, वह 3 दिनों के लिए स्पेस में रहेंगे और अलग अलग जो एक्सपेरिमेंट्स है, जो अलग अलग प्रयोग है, उसको कैरी आउट करेंगे। इसके बाद इस जो स्पेस मॉड्यूल जो बनेगा उसकी रीओरिएंटेशन होगी, डीबूस्ट की जाएगी और अरेबियन सी में, गुजरात के कोस्ट के पास, गुजरात के तट के पास अरेबियन सी में यह ग्रेजुअली धीरे धीरे नीचे आएगा। इस बीच में वह पृथ्वी की एक जो पूरी परिक्रमा है वह पूरी हो जाएगी इस स्पेस मिशन के द्वारा। तो यह अंतरिक्ष में जाने के बाद यहां से स्टार्ट होगा इनका मिशन और यह बाद में अरेबियन सी के पास स्प्लैश डाउन करेंगे, अरेबियन सी के पास नीचे आएंगे समुद्र में और फिर इनको समुद्र से वापस पृथ्वी पर लाया जाएगा। तो यह मिशन ऑर्गेनाइज किया गया है इसरो के द्वारा और इसी के लिए हमारे जो 4 वीर हैं उनको भी नामित किया गया है। तो गगनयान में बात करें तो यह गगनयान का पूरा स्ट्रक्चर है जिसको आप देख सकते हो। इस गगनयान में हमारे पास ये सर्विस मॉड्यूल है और ये क्री मॉड्यूल है। यानी ये जो मॉड्यूल है, ये जो ऊपर का पोर्शन है, यहीं पे एस्ट्रोनॉट मौजूद होंगे और नीचे का जो पोर्शन है वो है सर्विस मॉड्यूल। ओके, तो जो ऑर्बिट सर्विसिंग है वह इसके द्वारा की जाएगी। ओके, पहले प्लान था 7 डेज का, बट अभी जो है वो बोला जा रहा है कि 4 एस्ट्रोनॉट्स होंगे और वह 3 दिनों तक स्पेस में मौजूद होंगे। और ये हमारा ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल जो कि बेसिकली GSLV Mark 3 है। GSLV इज जियोसिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। तो जियोसिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल जिसका अब नाम दे दिया गया है HRLV Mark 3। तो इसके द्वारा कैरी आउट किया जाएगा इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को। इन एस्ट्रोनॉट्स की जो ट्रेनिंग है वो रशिया में हुई है और इसके साथ साथ भारत में भी इनकी ट्रेनिंग की जा रही है पिछले 5 सालों से और पहली बार उनको सभी लोगों के सामने लाया गया है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि जो एस्ट्रोनॉट विंग है, एस्ट्रोनॉट विंग उनको दिया गया था हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा। अब एक चीज और यहां पे ध्यान देना, इस मैन्ड मिशन के साथ साथ हम एक रोबोट को भी भेज रहे हैं और उस रोबोट का नाम है व्योममित्रा। तो 4 जो फाइटर पायलट्स है उनकी ट्रेनिंग जो है वो रशिया में हुई, इसके साथ साथ इंडिया में भी उनकी ट्रेनिंग हुई है और इसके साथ साथ एक व्योममित्रा बेसिकली एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जो कि एक वुमेन के शेप में है और इनको भी भेजा जाएगा इस गगनयान मिशन के अंतर्गत। तो जो भी एस्ट्रोनॉट्स है जो कम्युनिकेशन के यानी उनके साथ जो संचार के जो भी पैरामीटर्स है उन सभी को मॉनिटर करेगा और साथ ही साथ एस्ट्रोनॉट्स को हेल्प करेगा हर दिन के जो उनके अलग अलग एक्टिविटीज है उनको परफॉर्म करने के लिए। ये जो व्योममित्रा है, जो ह्यूमनॉइड रोबोट है, वह भी उनकी मदद करेगा। इस व्योममित्रा के द्वारा जो ह्यूमन फंक्शंस होता है, जैसे ह्यूमन जो जैसे काम करते हैं, उन सभी चीजों को इस व्योममित्रा के द्वारा भी परफॉर्म किया जाएगा। तो हमारे मैन्ड मिशन में, हमारे गगनयान मिशन में यह भी शामिल है। इसके साथ अगर हम बात करें तो अब मेन बात यह आती है कि आखिर इस गगनयान के द्वारा हम करना क्या चाहते हैं, आखिर इस गगनयान से हमें क्या लाभ होगा जिसके कारण हम इस गगनयान मिशन की प्लानिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि इस गगनयान का हमें क्या लाभ है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारी जो स्पेस इकोनॉमी है, हमारी जो स्पेस की जो अर्थव्यवस्था है, उसको एक ह्यूज इंपेटस, एक ह्यूज बूस्ट मिलेगा। आज के समय में हमारी जो स्पेस इकोनॉमी है वो ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी का लगभग 3 से 4% के बीच में है। लेकिन हम इस स्पेस इकोनॉमी में, जो ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी है जिसकी साइज लगभग $360 बिलियन की है, उसमें हम एक बड़ा शेयर चाहते हैं। आज के समय में भी भारत स्पेस इकोनॉमी में, स्पेस की जो अर्थव्यवस्था है उसमें 6ठा बड़ा देश है, लेकिन हम इसमें और आगे आना चाहते हैं, शीर्ष पे आना चाहते हैं। और इसी के लिए ये जो गगनयान मिशन है वो हमारे जो स्पेस इकोनॉमी है उसको बूस्ट करेगा। आप सभी ने देखा होगा 2023 में जब चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल हुआ था तो एक कंट्री में एक नई तरीके की ऊर्जा का संचार देखने को मिला था। ठीक वैसे ही अगर हम गगनयान मिशन को पूरा करते हैं तो हमारी जो
पूरी इकोनॉमी है, हमारी जो पूरा जो देश है, उसमें एक नई ऊर्जा का संचार देखने को मिलेगा, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में लोगों को आगे आने के लिए बढ़ावा देगा। और इससे हमारी स्पेस अर्थव्यवस्था जो है वह बढ़ेगी। अगर स्पेस अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो इसके जरिए हमारा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगा, यानी रोजगार के और नए अवसर जो हैं वह पैदा होंगे। इन्वेस्टमेंट जो होगा स्पेस सेक्टर में बढ़ेगा, बाहर के लोग और भारत के लोग वह सभी स्पेस सेक्टर में निवेश करेंगे। अभी हाल फिलहाल में भारत सरकार ने यह फैसला लिया है कि जो विदेशी निवेश है, जो विदेशी एफडीआई जो है उसको स्पेस सेक्टर में 100% तक अलाउ किया जाएगा। तो जो विदेशी निवेश है वह भी हमारे अंतरिक्ष जो सेक्टर जो है, जो हमारा स्पेस सेक्टर है, उसमें भी बढ़ेगा। इसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन जो है वह भी बढ़ेगा। भारत ने हाल में ही 2023 में भारतीय अंतरिक्ष पॉलिसी को भी घोषित किया था और इसके तहत प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इन सभी चीजों से हमारी जो स्पेस अर्थव्यवस्था है वो और बेहतर होने की संभावना है। अब इसके साथ साथ एक और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये तो हो गई इकोनॉमी की बात, बट दूसरी है एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमें जो पहचान मिलेगी कि भारत इस तरीके का स्वदेशी ढंग से अपने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने वाला दुनिया का चौथा देश बनेगा और इससे हमें एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान मिलेगी। इससे हमें इंडिया को एक मेजर स्पेस प्लेयर के रूप में स्टैब्लिश करने में एक हेल्प मिलेगी। हमारा जो स्पेस डिप्लोमेसी है, जो हम स्पेस का यूज करते हैं डिप्लोमेटिक प्रोसेस के लिए, उसको भी बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ साथ जो स्पेस सेक्टर है इसका कमर्शियलाइजेशन होगा पूरे विदेश से। अभी भी आपने देखा होगा कि हमारे जो अलग अलग पीएसएलवी मिशन होते हैं या बाकी मिशन होते हैं, उनमें निवेश, उनमें अलग अलग जो विदेशी प्लेयर्स हैं, जो अलग अलग विदेश के जो अलग अलग जो देश हैं, वह सभी भी अपने जो सैटेलाइट्स है उसको भेजने के लिए इसरो के पास आते हैं। तो अगर हम इस तरीके से और सक्सेसफुल मिशन करते रहें तो हमारा जो स्पेस सेक्टर है एक ग्लोबल सर्विस प्रोवाइडर के रूप में इमर्ज करेगा। इसके साथ साथ साइंटिफिक बेनिफिट भी होगा। साइंटिफिक बेनिफिट क्या होगा? हम अपने सोलर सिस्टम और उसके आगे की चीजों को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। हमें मालूम चलेगा कि इस ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ है, इस ब्रह्मांड में जो अलग अलग जो खगोलिक वस्तुएं हैं, जो अलग अलग सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके बारे में हम बेहतर ढंग से समझ पाएंगे, बेहतर ढंग से जान पाएंगे। इसके साथ साथ जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है, उस पे हमारी कोलैबोरेशन की, यानी उसमें हम भागीदार बन सकते हैं और हम फ्यूचर में आने वाले समय में अपना खुद का एक इंडिजिनस स्पेस स्टेशन भी स्थापित कर सकते हैं। जो हमारा स्वदेशी स्पेस स्टेशन होगा उसको भी हम स्थापित कर सकते हैं। हम चंद्रमा पे भी लोगों को, भारतीयों को आसानी से भेज सकते हैं। तो इन सभी का प्रयास जो है गगनयान की सफलता पर निर्भर करता है। इसके साथ साथ एक आएगा एटीट्यूडनल चेंज। लोगों का जो व्यवहार है, लोगों का जो एटीट्यूड है, उसमें हमें चेंज देखने को मिलेगा। आप सभी ने चंद्रयान 3 की जो लॉन्च एक्टिविटी है उसको देखा होगा। जिस समय इसरो चंद्रयान 3 को लॉन्च कर रहा था, आप सभी ने सुना होगा कि YouTube पे एक नया रिकॉर्ड बना था, लाइव देखने का एक नया रिकॉर्ड बनाया गया था इसरो के द्वारा। तो सोचो, हमारे देश में इतने जो लोग हैं जो साइंटिफिक टेम्पर के हैं, उन सभी को एक नया बूस्ट मिलेगा। लोगों के अंदर में साइंस टेक्नोलॉजी को लेकर, हमारे कंट्री को लेकर जो प्राइड है वह भी बढ़ेगा। हमारे देश की जो अंतर्राष्ट्रीय पहचान है उसको भी बढ़ावा मिलेगा, उसको भी प्रोत्साहन मिलेगा। तो इससे हमारे देश का जो एक तरीके से जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वह पूरा हो सकता है। तो गगनयान मिशन सिर्फ एक अंतरिक्ष मिशन नहीं है, यह भारत के लिए एक गौरव का मिशन है। यह भारत के लिए एक ऐसा मिशन है जिससे हम आगे के समय में, आने वाले समय में पूरे कंट्री को, जिससे गर्व हो सकता है, जिससे पूरे कंट्री को एक आगे बढ़ने की दिशा मिल सकती है। और इस दिशा को आगे लेकर जाने के लिए इन 4 लोगों को चुना गया है, जिसको आप इंडिया के फैंटास्टिक 4 के रूप में रिकॉग्नाइज कर सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच फॉर staying connected with Khan Global Studies.